जय श्री गणेश। राम राम जी। प्रियजनों, भक्तजनों, आज मैं आपको सावन के सोमवार की उद्यापन विधि बताने जा रहा हूँ, जो कि सावन के 4 सोमवार रखे गए हैं और 4 सोमवार व्रत रखे गए हैं और 4 सोमवार सावन में इस बार आए हैं। तो जिन लोगों ने या जिन भक्तों ने, जिन बहनों ने या जिन भाइयों ने सोमवार व्रत रखा है सावन के महीनों में, तो वो जो है सोमवार सावन का आखिरी है ये कल का, तो इसमें आप उद्यापन कैसे करेंगे, क्योंकि बिना उद्यापन के भगवान शिव का कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होता। तो इसमें जो है आप जैसे सोमवार व्रत रखते हुए आ रहे हैं, आप वैसे ही रखेंगे सुबह से शाम तक। जैसे कि बहुत से लोगों ने मीठे पे रखा है कि नमकीन चीज़ खाते नहीं हैं, वो मीठा खाते हैं और मीठे पे ही व्रत करते हैं। बहुत से लोग ऐसे कि मीठा भी खाते हैं और नमकीन भी खाते हैं, वो दोनों लोग मिक्स करके खाते हैं। और बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो बिल्कुल भगवान शिव के परम भगत तो खैर सभी हैं, लेकिन वो भगवान की भक्ति में इतने नहीं लें कि वो सोमवार को अन्न खाते ही नहीं हैं, अन्न का बिल्कुल त्याग कर देते हैं। वो अगले दिन खाते हैं, वो केवल फलाहार पे, चाय पानी पे, दूध पानी पे रहते हैं बस। और चौथे नंबर पे मैंने ऐसे व्यक्ति भी देखे हैं जो सुबह से शाम तक व्रत करते हैं और शाम के टाइम चूरमा बनाकर आटे की, जो गेहूं की रोटी होती है, उसका देसी घी से और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाते हैं। और चूरमे की 3 बाटी बनाते हैं वो, एक भगवान शिव की, एक प्रसाद की भक्तों में बांटने के लिए और एक शिवम को खाने के लिए। तो इस तरह से अलग अलग जगह अलग अलग विधि है। अब आपके हिसाब से, आपके एरिया में जिस विधि से भी व्रत रखा हो, जिस हिसाब से भी चला हो, वो व्रत आप उसी हिसाब से रखें। लेकिन उद्यापन विधि जो है वो सब जगह चारों की एक सी है, वो बिल्कुल भी अलग नहीं है। तो उद्यापन विधि करने के लिए सबसे पहले आप सुबह प्रातःकाल उठें, नित्य कर्म करके अपने जो काम आप दातून, कुल्ला, मंजन अपना जो है करके, अपना वॉशरूम जाके अपना नहाना धोना करके, नहा धो के साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर आप जो है पवित्र भाव से एक लोटा बनाएं, लोटा जल का लें, उस लोटे में काले तिल डालें, चीनी या शक्कर डालें, चीनी शक्कर ना हो तो गुड़ की डली डालें, काले तिल अवश्य डालें। और लोटा पीतल का लें, जैसे कि मैं हमेशा से बताता हुआ आया हूँ और आज भी बता रहा हूँ कि आप लोटा जब भी लेंगे पीतल का ही लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पीतल ही पहले चलता था। सोने का जो दर्जा प्राप्त है वो पीतल को है। अगर किसी के पास सोना नहीं है तो वो पीतल का इस्तेमाल करता है। और हमारे बड़े बुजुर्गों के यहाँ पीतल के ही बर्तन हुआ करते थे, पीतल की परात, पीतल की थाली, पीतल के गिलास और पीतल का ही भगोना, जैसे हम पतीली कह देते हैं, वही हुआ करते थे घर में। और दान दहेज में भी पीतल के बर्तन चला करते थे। आपने देखा और सुना भी होगा पुराने लोगों से, चाहे आप पूछ लेना, हाँ जी ये नियम था या नहीं था। तो इसलिए पहले कोशिश ये करनी कि आप पीतल का लोटा लेंगे। पीतल के लोटे में आप कच्चा दूध डालेंगे, गंगा जल डालेंगे, काले तिल डालेंगे, गुड़ शक्कर या चीनी कोई भी एक चीज़ उनमें से डालेंगे। आप उस तरह से जल बना के तब आप मंदिर जाएंगे। अब आ जाइए इस अभाव में कि आपके पास पीतल का लोटा है, वो पीतल का नहीं है, तांबे का लोटा है। अब तांबे के लोटे में आप कच्चा दूध नहीं गिरोगे, बाकी सारी सामग्री उसमें आप डालोगे। जैसे पीतल में डाली है वैसी आप तांबे के लोटे में कच्चा दूध नहीं गिरोगे किसी भी तरह से। उसमें केवल आप गंगा जल, काले तिल, शक्कर, गुड़ या चीनी, कोई भी तीनों में से एक चीज़, इस तरह से बनाएंगे। अब आ जाइए जिसके पास लोटा ना पीतल का है ना तांबे का है, तो स्टील का लोटा है। स्टील के लोटे में आप कच्चा दूध डालेंगे, काले तिल डालेंगे, गंगा जल डालेंगे, शक्कर, गुड़, चीनी, तीनों में कोई भी चीज़ डालेंगे। इस तरह से बनाएंगे। तो ये
तीनों में से जौन सा लोटा आपके पास हो उस लोटे की विधि से आप लोटा बना के जल का आप घर से निकलेंगे और भगवान शिव के मंदिर जाएंगे। शिवालय, शिवालय में आप वहाँ पे बैठेंगे और वहाँ पे आप जो है सोमवार की कथा पढ़ेंगे। सोमवार की किताब होती है एक व्रत कथा की, वो किताब लेंगे। 16 सोमवार के नाम से किताब आती है, उसमें से एक कथा आपको पढ़नी है, पहले वाली। उसमें 3 कथा होती हैं, एक जो होती है सोमवार व्रत की, एक सोमे प्रदोष की, एक 16 सोमवार की। तो आप 16 सोमवार की जो विधि है 16 सोमवार व्रत कथा की, उस कथा को आप पढ़ेंगे केवल। उस कथा को पढ़ने के बाद फिर आप जो है वहाँ बैठ जाएंगे और सुबह प्रातःकाल सोमवार को जाएंगे और वहाँ जाके आप प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान शिव, आज मेरा आखिरी सावन का सोमवार है और आखिरी आज मेरा व्रत है और मैं शाम को आपका उद्यापन करूँगा और मुझे उद्यापन करने की अनुमति दें। तो आप सुबह लोटा जल का चढ़ा के प्रार्थना करके या वहाँ आप जो भी कथा करते हो या मंत्र करते हो, मंत्र बोलकर अपने जो है पूजा पाठ करके नियम से वो अपने फिर घर आ जाएंगे, ये बोलकर कि शाम को मैं आपका उद्यापन करूँगा, आज मेरा आखिरी सोमवार सावन का है। ये बोलकर आप घर पे आएंगे। फिर आप जो अपने घर आकर आप क्या करेंगे, भक्ति भाव के साथ आप जो है कहीं से भी बेलपत्र खरीद के लाएंगे, जनेऊ खरीद के लाएंगे, पूंगी फल खरीद के लाएंगे, नवेद खरीद के लाएंगे, एक दीप बनाएंगे घी का, देसी घी का, गुड़ लाएंगे, घी लाएंगे, चंदन वो आप लेके आएंगे, अक्षत, अक्षत यानी कि चावल लेके आएंगे और पुष्पादि, पुष्पादि का मतलब यानी कि पुष्प, फूल, आप ये चीज़ इकट्ठी कर लेंगे अपने पास। अब जो पैसे वाले हैं वो तो इकट्ठे कर लेंगे, ठीक है जी। तो पहले पैसों वालों को बता दूं कि ये चीज़ें इकट्ठे करके आप जो है ले लेंगे और आप जो है आधा किलो, 1 किलो या 1.25 किलो जैसी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप आटे की रोटियां बनवाएंगे। उन रोटियों को सेक कर पकाकर उनके टुकड़े करके उसमें जो है उन रोटियों के हिसाब से आप उसके अंदर गुड़ मिलाएंगे, गुड़ को तोड़कर बनाएंगे, शक्कर नहीं मिलाएंगे, गुड़ लाएंगे, गुड़ को तोड़कर उसमें चूरमा बनाने के लिए उसमें देसी घी गिरेंगे और फिर जो है उसमें 3 अंग उसके अलग अलग करेंगे, 3 अंग अलग अलग ABC के हिसाब से, 1 2 3 के हिसाब से। एक भाग भगवान शिव को और अर्पण करेंगे, एक भाग अपने घर में परिवार में प्रसाद बनाकर बांटेंगे और एक भाग शाम को प्रदोष काल की पूजा के बाद वो खुद खाएंगे आप। इस तरह से वो बना लेंगे आप। फिर शाम होतों के साथ ही प्रदोष काल में आप मंदिर जाएंगे। प्रदोष काल का जो टाइम होता है वो 6:15 बजे यानी कि 6:15 से 6:45 बजे तक यानी कि 6:45 तक रहता है। आप प्रदोष काल में मंदिर जाएंगे, मंदिर जाकर आप जो है पुष्प आदि जो आपने लिया है सारा सामान लेकर सामग्री वहाँ पे चढ़ाएंगे और वो चूरमा आप चढ़ा देंगे एक भाग वहाँ पे और चढ़ाकर प्रार्थना करेंगे आप कि मेरा उद्यापन है, उद्यापन मेरा स्वीकार करें और मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए मुझे माफ़ करें, क्षमा करें और मेरे वक्त सारे स्वीकार करें और जो आपने मनोकामना के लिए करें वो मनोकामना अपनी बोले पूर्ण करने के लिए। इस तरह से आप घर आ जाएंगे। आप बहुत से गरीब आदमी भी हैं जिन्होंने व्रत रखे लेकिन बेचारों के पास सामग्री ये सारी इकट्ठी नहीं कर पाएंगे, तो वो केवल शाम के टाइम रोटी और चूरमा ज़रूर बना ले गुड़ का। गुड़ ना मिले तो शक्कर से बना ले, अगर शक्कर ना मिले तो चीनी से बना ले, लेकिन चूरमा ज़रूर बना ले वो किसी भी तरह। और उसमें देसी घी नहीं है तो 1 चम्मच या 1-2 बूंद देसी घी की उसमें कहीं से भी बंदोबस्त करके डाल लें। अगर ना भी मिले तो आप वो चूरमा ऐसी बनाकर उसके 3 भाग बनाएं, एक भाग भगवान शिव को अर्पण करें, एक खुद खाएं और एक अपने परिवार में बांट दें। और भगवान से ये प्रार्थना करें सबसे पहले सारी इच्छाओं को मारकर कि भगवान मेरी ऐसी दुर्दशा हो रही है कि मैं आपका प्रसाद का भोग भी नहीं बना सकता, मैं आपको भोग भी नहीं लगा सकता, तो मेरी इस दुर्दशा को ख़त्म कर दो, मेरी आर्थिक स्थिति मजबूत कर दो, मेरी गरीबी ख़त्म कर दो।
सिर्फ आपको यही मनोकामना मांगनी है, अदर आपको कोई मनोकामना नहीं मांगनी है। जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, क्योंकि जब आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो सारे काम अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से उनको प्रार्थना करनी है और इस तरह से अपना उद्यापन करके अपने घर को आ जाना है। तो इस तरह से आपको ये सारी पूजा मैंने बताई, ये पूजा जो है करनी है और ये उद्यापन विधि है। इस तरह से आप उद्यापन करेंगे और वहीं बैठकर आप राम नाम का जप भी जरूर करें, तो आपके भगवान शिव सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जय श्री राम।